नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 6 की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में है तो वो लाल किताब के अकॉर्डिंगली क्या फल देगा और लाल किताब में क्या बताया है, ये विवेचना करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें शुक्र खाना नंबर 6 में है और ये जो शब्दावली ली गई है, लाइंस ली गई हैं, ये लाल किताब 1941 की है। तो देखते हैं क्या लिखा है इन पंक्तियों में। तो यहाँ पर हमेशा ही की तरह पंडित जी ने जो बोल्ड लाइन में लिखा, जिसको कुछ लोग आशियाँ बोलते हैं, वो है चिड़िया लड़की सफ़ेद गाय मंदा फल देगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं उस वीडियो में, आगे चलते हैं पंक्तियों पर। तो पंडित जी ने पंक्तियां लिखी। शुक्र छेवें घर खस्सी होवे, अकल से मंदा हो, आशिक दुनिया ना हुआ, पर त्यागी पूरा हो। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं। तो पंडित जी ने जो वर्ड यूज़ किए हैं, शुद्ध जो है उर्दू, फारसी और कुछ ठेठ पंजाबी वर्ड भी यूज़ किए गए हैं। तो आज के युग में शायद इन वर्ड्स को बुरा समझा जाता है, पर उस टाइम पर ये काफ़ी आम इनका प्रचलन था बोलने में। तो पहली बात तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि शुक्र आया छेवें घर। शुक्र के दोस्त हैं शनि बुध केतु। अब शुक्र बुध और केतु के घर में है और बड़ी कमाल की बात है कि बुध और केतु के घर में होने के बावजूद शुक्र को यहाँ पर नीच का बताया जाता है। तो दोस्तों, ये क्यों? बहुत सारे ज्योतिषी आपको इस लॉजिक को नहीं समझा पाएंगे, कुछ विद्वान जरूर समझा पाएंगे। सबका समझाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरे को एक कहानी याद आ गई जो मेरे टीचर ने सुनाई थी, इंग्लिश के टीचर ने। उन्होंने कहा था, पता नहीं शेक्सपियर की बात की थी या कुछ ऑथर था, कोई लेखक। वो लेखक बड़ा ही बदसूरत था, पर उसकी लेखनी बड़ी प्यारी थी, बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स पोएट्री लिखता। तो उस पे एक अप्सरा जैसी लड़की फिदा होगी पढ़कर। उसने उसको देखा तो उसको कहती कि मेरे साथ शादी करवा ले। वो कहता, नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। वो कहती, मेरे साथ शादी करवा ले, जो हमारे बच्चे होंगे उनमें तुम्हारा दिमाग होगा और मेरी खूबसूरती होगी, तो कितना ही अच्छा होगा। तो वो जो ऑथर था, जो राइटर था, उसने जवाब का दिया, कहता, ये तो ठीक है, पर अगर इससे उल्टा हो गया कि दिमाग भी तुम्हारा आ गया और खूबसूरती जो है वो मेरी आ गई, तो फिर वो ना किसी काम के रहेंगे और ना कुछ कर पाएंगे लाइफ में। तो तू इसको रहने ही दे। तो कहने का भाव दोस्तों ये है कि जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी, पहली बात तो ये, जहां पे दिमाग होता है ना, दिमाग, ब्यूटी इंसान को पागल कर देती है, चकाचौंध कर देती है, माया है शुक्र। और जिस जातक का दिमाग होता है उसको समझ होती है कि ये दिखावा है, ये मेकअप है। जितनी भी लड़कियां मोस्टली वो मेकअप क्यों करती हैं? ब्यूटी एक दिखावा है, ब्यूटी एक आउटर प्रोजेक्शन ऑफ योरसेल्फ है। जो असली सुंदरता होती है वो अंदर की होती है, मन की होती है। और जो लोग इनको समझ आते हैं वो ऊपरली सुंदरता से परे हो जाते हैं। मीन्स कि उसको पता होता है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, माया है, ये जो ब्यूटी है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको पता था कि ये चीज़ जो है, ये ब्यूटी कुछ नहीं है। असली ब्यूटी जो है वो मन की सुंदरता है, तन की सुंदरता नहीं। तो यहां पर शुक्र जब पाताल में आता है, बुध और केतु के घर, पाताल, एक ऐसी स्त्री
पहली बात तो जो बिना मेकअप के है, और दूसरी बात कि वो स्त्री जो ढकी हुई है, सॉर्ट ऑफ एक बुर्के में है, मीन्स कि यहाँ ये कहें कि उसकी जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से बाहर लोग नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पर शुक्र खत्म हो जाता है, रद्दी हो जाता है, नीच का हो जाता है। क्योंकि ब्यूटी वही होती है जो नजर आती है, जो शाइन करती है, जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। तो पाताल में पड़ी ब्यूटी, जैसे कि आप देखिए कि अरब में हो सकता है या और मुस्लिम कंट्रियों में बहुत ही अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, पर आज तक वो किसी को पता नहीं जब तक वो सामने नहीं आती। हो सकता है जो टीवी पे हीरोइन आती है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपके घर की नौकरानी हो या आपके नेबर में रहने वाली कोई गरीब लड़की हो, पर फिर भी जो जय जयकार होती है वो किसकी होती है? जो पर्दे पे आती हीरोइन है। तो जो दिखता है वो बिकता है। शुक्र का भी यही राज है। तो शुक्र छठे घर में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक तो बुध, जहां पर दिमाग आ जाए वहां पर शुक्र की चकाचौंध खत्म हो जाती है, क्योंकि जातक समझदार होता है, बुध समझदार है। तो यहाँ पर शुक्र एक बुध के घर में है, दूसरा केतु के घर में है। केतु है पाताल या केतु है स्पिरिचुअलिज्म। शुक्र स्पिरिचुअलिज्म नहीं है यहाँ पर। तो पाताल में यहाँ पर ब्यूटी जो है अंदर ढकी हुई छुपी हुई ब्यूटी, जो कि शुक्र जो बाहर नहीं आ पाता। तो पंडित जी ने कहा कि शुक्र छठे छेवे घर खस्सी हो गए। तो यहाँ पर ये लाइन का मतलब ये है कि ऐसा जातक जो होता है वो मैस्कुलिन पावर्स नहीं होती। अगर लड़का हो तो उसका स्वभाव या हरकतें या शारीरिक ढांचा लड़की जैसा होगा, और अगर लड़की हो तो वो लड़कों जैसा होगी। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, शुक्र छे जिस भी लड़की का होता है वो बाल कटवा लेती है, लड़कों जैसी कपड़े पहनने, पहरावा रखना उसकी आदत हो जाती है, कम मेकअप करना। और जिस लड़के का होता है वो थोड़ा सा लड़कियों की तरह होता है, लड़कियों में रहना पसंद करता है, लड़कियों की प्रेज करता है। तो इस तरह का वो जातक हो जाता है। आगे पंडित जी कहते हैं अकल से मंदा हूं। तो ऐसा जातक फुलिश होता है। फुलिश मीन्स कि ऐसा जातक जो होता है अच्छे डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाता। क्योंकि दोस्तों संसार एक माया है। कोई भी हम चीज चलाते हैं संसार में वो माया के साथ चलती है, जिसमें पैसा और अट्रैक्शन होती है। आपको कोई चीज पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है, तभी आप उसे खरीदते हैं। तो इस जातक का क्या होता है कि फुलिश डिसीजन करने वाला होता है। इस जातक को मोस्टली देखा गया है। आशिक दुनिया ना हुआ पर त्यागी पूरा हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने बता ही दिया कि शुक्र जो है संसारिक माया ही भी है। तो जब शुक्र ही नीचे हो गया तो ऐसे ऐसे जातक का दीन दुनिया में, आउटर ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। और ऐसा जातक जो होता है वो त्यागी होता है। त्यागी मीन्स कि उसको ज़रा लालच नहीं होता चीज़ों का। वन एंड द सेम थिंग ऑन द अदर हैंड, ऐसा जातक जो होता है वो ऐसा होगा कि उसको कि ये नहीं होगा कि ये मैंने, जैसे आपने देखा कुछ बंदे कहते हैं कि मेरे को ये फ़ोन लेना ही लेना है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। उसकी आदत होगी चलो यार नॉर्मल फ़ोन ले लें, उसमें कौन सी बात है, बात ही करनी है, सुनना ही है। कुछ कहते हैं ना मैंने ब्रांडेड कपड़े पहनने, टैग लगे होंगे कि यार कपड़ा ये है। तो थोड़ा सा इस तरह का इसका स्वभाव होता है। आगे पंडित जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ इसका विश्लेषण किया है, इस चीज को एक्सप्लेन किया है। पंडित जी कहते हैं आप ते डुब्बी डूमनी नाल प्रभु भी गाले। तो शुक्र अब आया है बुध और केतु के घर में। तो यहाँ पर खुद तो डूब ही रहा है, मीन्स कि खुद तो जीरो हो ही रहा है, खुद खत्म हो रहा है। नाल साथ में ही, नाल का मतलब कि इसके साथ में ही प्रभु भी गाले कि जो वो यहाँ इस घर के मालिक हैं बुध और केतु, उनको भी खराब कर दिया है शुक्र ने 6th हाउस में आकर। खुद तो निष्फल हुआ ही है, खुद तो खराब हुआ ही हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, नाल प्रभु भी गाले मीन्स कि बुध और केतु का फल भी रद्दी कर दिया है। गधा गिरा पाताल में, गधा यहाँ पर केतु के लिए बोला गया है, क्योंकि केतु जिसका सर नहीं है, जिसको अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, गधा गिरा पाताल में कुम्हार छठ सब नाले। तो एक एग्जाम्पल दी है पंडित जी ने कि एक कुम्हार
जो कि मिट्टी का काम करता है, आपको पता है। तो वो अपने गधे को ढूंढ रहा है इधर उधर नालों में। तो पर एक्चुअली उसका गधा कहाँ गिरा हुआ है? पाताल में। तो यानी कि केतु का फल बिल्कुल ही मंदा हो जाएगा। केतु का फल इतना मंदा हो जाएगा कि कई बार छठ सब नाले कि ऐसा जातक या तो करेक्टरलेस हो जाता है, ऐसा जातक ये ओवर सेक्सुअल हो जाता है, मीन्स कि गंदी औरतों के साथ, बाजारू औरतों के साथ रिलेशन रखने इसके, या इसमें बिल्कुल ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुक्र के साथ रिलेटेड है, वीनस के साथ, बिल्कुल ही इसमें इतनी पावर नहीं होती। और ये कुछ मेडिसिन वगैरह इन चीज को प्रमोट करने के लिए खा रहा होता है। पर काफी देखा गया है कि अगर शुक्र यहाँ पर खराब हो रहा हो तो ऐसे जातक को ना बुध का फल मिलता है ना केतु का मिलता है। कि अगर ऐसा जातक दिमाग लगाकर कोई काम करेगा तो वो तो भी अनसक्सेसफुल होगा, और अगर ऐसे जातक का पुत्र होगा तो पुत्र से भी इसको कुछ ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त होगा। आगे लिखा गया है जी, लल्लू करे कवलियां अरब सदियां पावे, लड़के उस घर से डरे कुड़ियां पल्ले पावे। तो यहाँ पर पंडित जी के कहने का भाव अर्थ है कि अगर ऐसा जातक दिमाग लगाकर काम करेगा, प्लानिंग के साथ काम करेगा तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। ऐसे जातक को, क्योंकि देखिए 8वां घर देखता है दूसरे को, दूसरा देखता है छठे को, छठे देखता है 12 को। जरूरी नहीं कि शुक्र 6 खराब हो। शुक्र 6 कई बार मैंने हमेशा बताया है कि नीच का बैठा ग्रह, ध्यान से सुनिएगा सर, नीच का बैठा ग्रह कई बार उच्च का फल देता है। कैसे देता है? 8वां देखता है दूसरे को, दूसरा देख रहा है छठे को, छठा देखेगा 12 को। जब यहां पर बैठा शुक्र केतु के थ्रू, केतु की एनर्जी, केतु की एक डोर कहां पर है? 12th हाउस में, तो वहां को पर देखेगा तो केतु के जरिए शुक्र और बुध की नाड़ी के थ्रू भी ये अपना असर 12th में भी पहुंचा सकता है। तो कई बार इसके विपरीत होता है, शुक्र 6 में होता है, ऐसे जातक की पत्नी बहुत सुंदर होती है और ये अपनी पत्नी के लिए खुद चाहे कुछ ना पहने, पत्नी के लिए ब्रांडेड कपड़े, हार श्रृंगार, मेकअप का सामान लाना बहुत ये पसंद करता है, उसको रानी की तरह रखता है और इसके शादी के बाद भाग्योदय होता है प्रभु जी। पर पंडित जी ने यहाँ पर ये कहने की कोशिश की है कि लल्लू करे कवलिया रब सदिया पावे। तो ऐसा जातक को जब भी कोई काम करे तो बेफिक्री में काम करना चाहिए। जितना सोच समझ कर ये काम करेगा, जितनी देर कोई डिसीजन लेने में लगाएगा, उतना ही इसका काम जो हो वो सक्सेस नहीं होगा, सिरे नहीं चढ़ेगा। लड़के उस घर से डरे कुड़िया पल्ले पावे। तो पंडित जी के कहने का भावार्थ है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो लड़के हैं, मीन्स की केतु का फल इतना अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो बुध का फल, मीन्स की बेटियां घर में जरूर होंगी, या ऐसा जातक बिजनेस कई बार कर सकता है। तो डिपेंड करता है क्या योग दृष्टियां है, बुध कहाँ पर बैठा है, और भी चीजें कुंडली में काफी योग दृष्टियां जो हैं वो मायने रखती हैं। तो बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं जो पंडित जी ने लिखे हैं कि शुक्र सिर्फ अकेले 6 के लिए ये चीजें बताई है, तो इन पर गौर फरमाइएगा। आगे पंडित जी ने कहा, बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 से मिलेगा तो तादाद बच्चों की 6 तक करेगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो इस स्थिति में बच्चे ज्यादा होंगे। आज के दौर में तो 6 पॉसिबल नहीं है, मीन्स की 1-2 ही होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ज्यादा बच्चे हो। मगर जब बृहस्पति हो 12 में बैठा, शुक्र मिट्टी उड़ती ख्वा केतु हो बैठा, तो अगर बृहस्पति खाना नंबर 12 में बैठा हो तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे जातक की मिट्टी उड़ती मीन्स की या तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी, या इस जातक का करेक्टर ढीला रहेगा, इस जातक पे एलिगेशन, मानहानि, कुछ इस तरह की चीजें बनी रहेंगी। या मिट्टी उड़ती मीन्स कि ऐसे जातक को लग्जरी का सुख नहीं मिलेगा। तो कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही कंडीशन हो, तो किसी ना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई होना मस्ट होता है। तो कोई भी कंडीशन किसी भी तरह सेटिस्फाई प्लैनेट्स जो होते हैं वो करवा देते हैं। आगे पंडित जी कहते हैं, अगर केतु भी घर छठे में मिलेगा तो शुक्र का सुख सबसे गंदा करेगा। तो अगर शुक्र के साथ केतु का असर किसी तरह में किसी प्रभाव से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि छठे में केतु को प्रभु जी माना गया है नीच का, 12th हाउस में माना गया है उच्च का। तो आगे ही यहाँ पर केतु का फल वृद्धि हो रहा था और ऊपर से शुक्र के साथ केतु अब छठे में आकर बैठ गया, तो शुक्र का सुख सबसे गंदा करेगा। तो ऐसे जातक की
जो पत्नी है वो या नहीं होगी, या उसकी सेहत बहुत खराब रहेगी, उसका हो सकता है कि ऑपरेशन हो जाए, यूट्रस रिमूव हो जाए, कुछ और तरह की परेशानियां आ जाए। ये चीज़ें देखने में मिली हैं। या इस बंदे का कामकाज सेट ना हो, लग्जरी की दिक्कत आए, सुख जो है वो लाइफ में ना मिले, बच्चों का सुख ना मिले, तो किसी भी तरह कुछ भी ऐसा हो सकता है। धन दौलत या गाय बैल पशु जानवर की चोरी या गुम हो जाना आम सबूत होगा। तो यहाँ पर देखा गया है दोस्तों, आजकल तो गाय बैल पशु पक्षी नहीं होते, तो ऐसा देखा गया है ऐसे जहाँ तक कि कोई लग्जरी चीज जो होती है, कोई लग्जरी आइटम, वो फोन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो वो लग्जरियस चीज जो होती है, लग्जरी आइटम, इसके घर से वो चोरी हो जाती है या किसी भी प्रकार से उसका नुकसान हो सकता है। अब ये ग्रह आखिरी उम्र में ही काबिले आराम होगा, पर पंडित जी ने कहा है कि अगर इन द बिगिनिंग ऑफ योर एज, अगर आपके स्टार्टिंग एज में ये ग्रह अच्छा फल ना देगा, तो आखिर की उम्र में कम से कम अच्छा फल जरूर देगा और चंद्र का उपाय मददगार होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही हो, तो कुंडली में चंद्र का उपाय करना आपके लिए अच्छा फल देगा। अगर सिर्फ एक ही लड़की, तो 12 साल तक ही लड़के की आमद का दरवाजा बंद होगा, जो दोबारा हर 7वें साल से पहले खुल सकेगा। तो पंडित जी ने कहा है कि अगर सिर्फ एक ही लड़की, मीन्स कि अगर आपके एक ही बेटी हो जाए और बाद में दूसरी बेटी ना हो, तो जो लड़के के चांसेस हैं वो 7 साल के बाद, पंडित जी क्या लिख रहे हैं, 12 साल तक ही लड़के की आमद का दरवाजा बंद होगा, जो दोबारा हर 7वें साल, मीन्स कि आगे 12 साल तक अगर एक ही बेटी हुई है, उसके बाद कुछ और नहीं हुआ, तो 12 साल तक बच्चे की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेक्स्ट चाइल्ड हो। और उसके बाद हर 7वें साल जो है वो पॉसिबिलिटी होगी कि आगे बेटे के चांसेस बने। आगे पंडित जी कहते हैं 7वें साल से पहले ना खुल सकेगा, मीन्स कि वही हर 7th हाउस 7 साल तक हमें वेट करनी पड़ेगी बच्चे के पैदा, मीन्स कि ये बच्चा जो पैदा होगा वो मेल चाइल्ड हो। अगर खुलेगा तो कन्या को ही आने की इजाजत देगा, मीन्स की बेटी ही होगी, वो क्लियर कर ही दिया। बृहस्पति सूरज चंद्र तीनों का ही मंदा हाल होगा या उनका साथ ही ना होगा। तो पंडित जी ने यहाँ पर बृहस्पति का फल भी मंदा कर दिया, सूरज का भी कर दिया, चंद्र का भी कर दिया, पर किस कंडीशन में, अगर इस जातक के सिर्फ एक ही बेटी है या शुक्र बहुत खराब स्थिति में बैठा है। पर हाल बृहस्पति या सूरज के साथ या ताल्लुक से शुक्र अब एक कीमती चीज होगा। हालांकि पताल का शुक्र उनका दोस्त भी नहीं है, मगर वो खुद दोनों या कोई एक गुरुद्वारा में बैठे 5 पड़ी शुक्र मिट्टी अबला को नीच नहीं देख सकते, क्योंकि गुरुद्वारा भी तो खुद शुक्र का अपना ही घर है। शुक्र नंबर 6 में होते वक्त इसकी औरत को जमीन पर अपना नंगे। तो पंडित जी ने कहा कि अगर बृहस्पति या सूरज के साथ ताल्लुक हो जाए शुक्र का किसी प्रकार से, तो जैसा कि पहले बताया है कि बृहस्पति है अगर 7th हाउस में हो या किसी तरह से योग दृष्टि से इनके साथ सूर्य या बृहस्पति का अगर हो जाए, तो यहाँ पर वो चाहे शुक्र के मित्र नहीं है पर शुक्र को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने एग्जाम्पल दी है और ये बड़ी लॉजिकल एग्जाम्पल है कि गुरुद्वारा में बैठे पांव पड़ी शुक्र मिट्टी अबला को नीच नहीं देख सकते, क्योंकि गुरुद्वारा भी तो खुद शुक्र का अपना ही घर है। तो कहने का भाव अर्थ यहाँ पे मेन पंडित जी ने ये बताया कि अगर 2nd हाउस में बृहस्पति हो और सूर्य हो, अब सूर्य 2nd हाउस में कैसे हो सकता है, क्योंकि सूर्य तो आसपास ही होता है। तो आपको दोस्तों बताया था कि लाल किताब में जरूरी नहीं कि ग्रहों की कैद नहीं है, और दूसरी बात कई बार हम मकान कुंडली में भी चीजें स्थापित कर देते हैं, पर पंडित जी ने यहाँ पर क्लियर ही कर दिया है कि बहरहाल बृहस्पति या सूरज के साथ या ताल्लुक से, तो वो चीज क्लियर कर दी है कि पंडित जी ने कि अगर जो है सूर्य या शुक्र भी 6ठे में हो तो ये भी कंडीशन होगी। आगे जो मेन बात है दोस्तों वो ये है कि ऐसे जातक की पत्नी को नंगे पैर जमीन पर नहीं चलना चाहिए। तो दूसरा जो है कि वो पंडित जी ने कहा कि हरदम पाँव में जुराब पहन करके घर में नंगे पाँव ना चले, नहीं तो इससे कि धन की हानि होगी और उसकी सेहत भी खराब रहने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों जो उपाय करवाते हैं वो मोस्टली वही है कि सोने का क्लिप पत्नी के बालों में लगाते हैं, वो कभी कभी लगाया करे, और शुक्र 6 में मोस्टली, जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि बुरा फल दे, मैंने शुक्र 6 की कुंडलियां देखी हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं।
शर्त यही है, एक ही शर्त है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जातक को अपनी बीवी को रानी की तरह रखना है, मीन्स कि शुक्र का पूरा प्रभाव टल था उसमें ले जाना है। बीवी को कभी डांटे ना, कभी फटकाए ना, उसको रानी की तरह रखे, तो यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही अच्छा फल देगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।